कुछ दिन बेकार गुजरते हैं और बाकी के दिन भी बेचारे बेकार ही गुजरते हैं। ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लगभग ये 9:30 बजे का टाइम था। चाय वाय हमने कर लिया था, चाय नाश्ता, वही चना मूंगफली चूड़ा या फिर बिस्किट या फिर ब्रेड बटर ऐसे ही। और उसके बाद यहाँ चीकू को थोड़ा सा मैं कडलिंग कर रही थी, अपने पैर पे झूला झुला रही थी। ऐसे मम्मी दीदी अपने बच्चे को झुलाती थी, मम्मी भी कभी कभी झुलाती थी हमें, या फिर पैरों को बेंड करके उस पर झूला झुलाती थी। फिर उसके बाद लगभग ये 12:22 का समय हो रहा था। मैंने आज समय देख रखा है, तो फिर हमने सोचा कि भाई लाइट था नाश्ता, तो खाने में भी मेरा कुछ मन नहीं था बनाने का। और मैं दिन खराब इसीलिए कर रही थी कि आज लगभग मैं 4-5 दिन बाद बोल रही हूँ। मैं 4-5 दिन से बोला नहीं मैंने, और ना मैंने किसी से बात की, ना ही घर में, ना ही बाहर, नहीं फ़ोन पे। तब जाके थोड़ा मेरा गला ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ। तो हमने वही ना मैगी खा लिया था नाश्ते में, नाश्ता कह लीजिए पनीर चाहे खाएगी? ब्रंच कह लीजिए। पनीर? इसके बाद मैं पनीर सीधे खाएगी? शाम को ही चलो पनीर खाना दे। बनाऊंगी, शाम को चलो पनीर लगभग दे। छः चलो साढ़े बाहर छः चला जाए। बजे। चलो। मैंने थोड़ा झाड़ू वूड़ू किया और फिर मैं नहाई, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने इधर टीवी भी देखा। टीवी पे कुछ साउथ इंडियन उधर मूवी और कहाँ? सीरीज़ वगैरह थी। मैंने कहा लाओ देखते हैं, तो मैंने वो देखा। नेटफ्लिक्स पे भी मैंने हीरोज़ करके एक है, वो देखना शुरू किया है, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। और एक आध चीज़ें और हैं जो आई हैं, मैं बीच बीच में मूवी आई थी तो मैं उसको देख देख के ख़त्म कर रही थी। ऐसे तो मैं बेकार दिन इसलिए कह रही थी कि जनरली अच्छे बड़े लोगों की दिन अच्छे जाते हैं, पर हम जैसे मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास या हमसे भी जो नीचे हैं, उनके दिन बेकार ही जाते हैं। रोज़ स्ट्रगल होता है। और मेरी जो दिनचर्या है या मेरा जो दिन है, मेरे जैसे ही कई लोगों का होगा दिनचर्या, कई लोगों के दिन होंगे, और मेरे जैसे जो होंगे उनकी ज़रूरी नहीं दिनचर्या भी ऐसी ही गुजरे। इससे बदतर भी होती है, इससे ख़राब भी हो जाती है। कभी कभी सुबह ही एकदम बेकार होती है। हमसे जो नीचे होते हैं उनके दिन कैसे बीतते हैं या उनकी ज़िंदगी कैसे बीतती है, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें जो मिला है और हमें जो मिल रहा है रोज़, उसका हम शुक्रिया अदा करें, एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेजमेंट दें उसको, और हम जो कर रहे हैं, हम जो पा रहे हैं उसको अप्रिसिएट करें। तो आई थिंक उससे और ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, और फिर आपको उतना प्रॉब्लम और उतना मतलब सैडनेस नहीं महसूस होता है। आप लाइफ में थोड़ा अच्छा कर पाते हैं और अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैंने सोचा कि भाई जब दिन में कुछ खाया नहीं और हल्का फुल्का खाया है, तो फिलहाल मैंने राजमा भिगो रखा था। वैसे तो मैंने राजमा टिक्की के लिए मतलब कबाब के लिए भिगोया था, पर मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं घंटों भर खड़े होकर के ये सब प्रिपरेशन करूं। तो मैंने टमाटर प्याज और मिर्चा लहसुन अदरक सब पीस के चावल थोड़ा सा रख दिया था, उसमें तेल डाली थी। मैं चावल में तेल इसलिए डाला मैंने कि मुझे चावल गड़ते हैं, मैं खा नहीं पाती, तो थोड़ा सा मुलायम हो जाते हैं उससे। तो मैं चावल में नमक और ऑयल डाल दिया करती हूँ। अब इधर ही मुझे इसी साल से पता नहीं कि चावल में थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम हो रही है, गड़ रहा है, या शायद मेरे गले की वजह से, या पता नहीं किस लिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा मौसम दिखाया, बारिश का मौसम हुआ था। बारिश इधर हो रही है लगातार, अच्छा हो गया है मौसम, ठंडा हो गया है। गर्मी थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी वही हाल है। तो मैंने राजमा आलू बनाए और आलू बैंगन रखा था, ख़राब हो रहा था बैंगन, तो मैंने कहा कि भैया उसको भी बना देते हैं। उसमें से आधा एक तो सड़ा ही निकल गया। मैंने फटाफट ये सब किए। और ये सब नॉर्मल सी वही बोरिंग सी मेरी दिनचर्या है, जो आपको बोरिंग ही लगेगी, पर पता नहीं क्यों मेरे लिए हमेशा चैलेंजिंग होती है। क्योंकि मैं मेरी जगह पे हूँ इसलिए मुझे चैलेंजिंग लगती है। आप अपनी जगह पे अपनी दिनचर्या या अपना घर संभालते हैं, अपना दिन बिताते हैं, तो आपको वो चैलेंजिंग या बड़ा लगता होगा कि हाय रे आज मैंने क्या कर लिया, हाय रे मेरे से ये हो गया, या मैं बहुत थक गई, या मैं कुछ भी। हर किसी को अपना दुख बड़ा लगता है, अपना काम बड़ा लगता है, अपनी चीज़ें बड़ी लगती हैं, पर अपना अचीवमेंट छोटा लगता है, अपने सैलरी कम लगती है, या अपना जो भी है। दूसरे की चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, पर प्रॉब्लम्स जो है दूसरे की बहुत छोटी लगती हैं। अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं। जैसा कि जिसके पास जो है वो उसकी कदर नहीं करता। अब वो चाहे पेरेंट्स हो, चाहे मनी हो, चाहे घर हो, चाहे वाइफ हो, और चाहे जैसी ज़िंदगी आपको मिली है। अब मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ अरे यार क्या ही ज़िंदगी मिली है। बचपन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, मुझे फिज़िकल हेल्थ और इशू रहते थे, और मैं थोड़ी सी कमज़ोर रहती थी। और उसके बाद से स्कूल टाइम हो चाहे कॉलेज टाइम हो, उसमें भी मुझे हेल्थ इशू रहता ही था।
तो आज भी वही हेल्थ इशू है। और लेकिन इतना प्रॉब्लम मुझे जब अब हो रहा है ना, ऐसे मुझे पहले नहीं हुआ है। जब मैं अपने घर पे रहा करती थी शादी से पहले, मुझे इतनी प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ी थी। फिलहाल जो भी है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता है। अब हड्डियों में मेरे उतनी जान नहीं रह गई है, मैं ज़्यादा देर तक खड़ी ही नहीं रह पाती हूँ। चाहे मैं डॉक्टर को दिखा लूँ, चाहे दवाई खा लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं बेल्ट भी लगा लूँ तो भी नहीं हुआ जाता। मैं टहलने या कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता। और मेरे हाथ में और कमर में, पैर में, सब में नसें चढ़ी रहती हैं। मैं ज़्यादा देर तक अब हाथ में भी मूवमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें स्वेलिंग रहती है। मैं ज़्यादातर टाइम पट्टी में रहती हूँ। तो बस आज की यही बातें थी, आज की यही दिनचर्या थी जो मैं अपने बारे में बता रही थी। फिलहाल स्वामी गए थे बाहर सामान लेने, तो चीकू यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। वो जब देखती है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आप 2 सेकंड के लिए भी बाहर जाओ ना, आपको इसी उम्मीद से, इतने ही इंतज़ार से इंतज़ार करेगी, उतना ही प्यार से, उतने ही एक्साइटमेंट से, जैसे आपको 2 मिनट 2 सेकंड पहले कर रही थी। तो ये ऐसे ही होते हैं, इनका प्यार कभी बदलता नहीं, कभी कम नहीं होता, कभी कुछ भी नहीं। तो फिलहाल आज का इतना ब्लॉग था, और मैं फिर मिलती हूँ आपसे। बाय।